नमस्कार छात्रों। आज ये 304 के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ट्रांसफार्मर डिज़ाइन, उसके बारे में स्टडी की जाएगी। ट्रांसफार्मर डिज़ाइन के अंदर तो पहला जो टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर, कि व्हाट इज़ द ट्रांसफार्मर, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो इट इज़ ए स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस which changes the level to the voltage or the current, keeping the power and the frequency constant। कहने का अर्थ यह है कि ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो वोल्टेज और करंट के लेवल को चेंज करता है पावर और फ्रीक्वेंसी के मान को कांस्टेंट रखते हुए। नेक्स्ट, इट हैज़ द हाईएस्ट एफिशिएंसी ऑल इलेक्ट्रिकल मशीन्स। इसकी एफिशिएंसी सभी इलेक्ट्रिकल मशीनों में सबसे ज़्यादा है। एंड इट इज़ द ऑर्डर ऑफ 95 to 98%, अर्थात इसकी एफिशिएंसी लगभग 95 से लेके 98% के बीच में होती है। इसका कारण है कि इट हैज़ नो रोटेटिंग पार्ट। चूँकि इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट्स नहीं होता है तो इसकी वजह से इसके अंदर जो ड्यू टू द रोटेशन फ्रिक्शन लॉसेस वो नहीं होते हैं, इसलिए इसकी एफिशिएंसी अधिकतम होती है। अगेन इट इज apparatus which operates on the AC. It does not operate on the DC, and it follow the principle of Faraday's law of electromagnetic induction. This is the definition. नेक्स्ट है इसका सिंबल, कि भाई इसका सिंबल जो है क्या होता है। सिंबल के रूप में अपन वाइंडिंग बताते हैं, एक वाइंडिंग और दूसरी वाइंडिंग। पहली साइड की वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है, दूसरी साइड की वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। जिसके जो भी पैरामीटर है प्राइमरी साइड में वोल्टेज होगा तो V1 के द्वारा डिनोट किया जाएगा, करंट है तो I1 के द्वारा, नंबर ऑफ टर्न्स है वो N1 के द्वारा। इसी प्रकार सेकेंडरी साइड में V2, I2, N2, EMF जो इंड्यूस होता है वो E1 और E2 होता है प्राइमरी और सेकेंडरी में रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट, द टाइप्स ऑफ द ट्रांसफार्मर। इस चैप्टर के अंदर, हालांकि ये चैप्टर ट्रांसफार्मर का आप लोगों ने पहले भी 206 में कहीं पढ़ा हुआ है, पर अपने को यहाँ पे डिज़ाइन के एस्पेक्ट से ये देखना है कि भाई अपने को क्या क्या स्टडी करना है। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर अपन यहाँ पे कोर टाइप या सेल टाइप ट्रांसफार्मर देखेंगे, स्टेप अप और स्टेप डाउन टाइप के ट्रांसफार्मर के बारे में स्टडी करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन और पावर ट्रांसफार्मर के बारे में स्टडी करेंगे, सिंगल फेज और 3 फेज के बारे में स्टडी करेंगे। मुख्य रूप से इसके अंदर जो अपने को ये देखना है कि भाई कोर टाइप का ट्रांसफार्मर क्या होता है और सेल टाइप का ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसके बारे में ज़्यादा देखना होता है। और एक ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन और पावर ट्रांसफार्मर में क्या अंतर है, ये ज़्यादातर आता है। तो सबसे पहले जो है अभी अपन देखते हैं कि भाई कोर टाइप और सेल टाइप के ट्रांसफार्मर के बारे में। डायग्राम में स्पष्ट दे रखा है, लेफ्ट साइड में कोर टाइप के बारे में दे रखा है, सेल टाइप का राइट साइड के अंदर दे रखा है। कोर टाइप के ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर होती है, कोर का मतलब होता है इट इज़ द पाथ फॉर द फ्लक्स, जिसमें से फ्लक्स फ्लो होता है उसको अपन कोर कहते हैं। तो इस कोर के चारों तरफ वाइंडिंग होती है, अर्थात वो ट्रांसफार्मर जिसमें कोर के चारों तरफ वाइंडिंग होती है वो कोर टाइप का ट्रांसफार्मर कहलाता है। अर्थात ए ट्रांसफार्मर इन विच द वाइंडिंग सराउंड्स द कोर, देन इट इज़ नोन एज द कोर टाइप ट्रांसफार्मर। इसी प्रकार सेल टाइप में देखिए, सेल टाइप के ट्रांसफार्मर में बीच वाली जो कोर है वो सेंट्रल कोर है, जिसकी विड्थ साइड वाली कोर से डबल होती है। अगेन जो वाइंडिंग जो होती है वो बीच वाली जो कोर जिसकी विड्थ ज़्यादा होती है उसके चारों तरफ वाइंडिंग की जाती है, उसके द्वारा फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। और वो फ्लक्स लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो आपकी कोर है, साइड कोर, उसमें से फ्लो होता हुआ वापस सेंट्रल कोर में आता है। तो एक तरह से यहाँ पे जो आपने वाइंडिंग की है वो बीच वाली कोर के ऊपर वाइंडिंग की है और इसके चारों तरफ वापस साइड वाली कोर जिसमें से फ्लक्स पास हो रहा है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, तो एक तरह से वाइंडिंग को कोर ने घेर रखा है। कहने का मेरा मतलब ये है कि सेल टाइप के वो ट्रांसफार्मर होता है जिसमें द वाइंडिंग इज सराउंडेड बाय द कोर, अर्थात वाइंडिंग को
कोर के द्वारा जिसमें घेर रखा है वो आपका सेल टाइप का ट्रांसफॉर्मर होता है। अर्थात ए ट्रांसफॉर्मर इन विच द वाइंडिंग इज सराउंडेड बाय द कोर नोन एज द सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर, ये पहला अंतर है। सेकंड, there is one magnetic path in the case of the core type and there are two magnetic paths in the cell type। वापस ऊपर की तरफ जाके देखते हैं। कोर टाइप के ट्रांसफॉर्मर के अंदर एक ही मैग्नेटिक पाथ है, अर्थात फ्लक्स का मान फाई है, वो चारों तरफ समान रूप से फ्लो होता है। जबकि सेल टाइप के ट्रांसफॉर्मर में सेंट्रल कोर के चारों तरफ वाइंडिंग है, उसके द्वारा फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। सपोज उसका मान 2 फाई है तो उसका आधा पार्ट लेफ्ट साइड में जाएगा अर्थात फाइव फ्लक्स, और दूसरा आधा भाग अर्थात नेक्स्ट फाइव वो आपके राइट साइड में जाएगा, अर्थात देयर आर 2 पाथ। तो ये दूसरा अंतर था। इस कोड में देयर इज वन मैग्नेटिक पाथ और इसके अंदर देयर आर 2 मैग्नेटिक पाथ। थर्ड क्या है, द वाइंडिंग इज आउटसाइड सो देयर आर मोर फ्लक्स लीकेज इन द केस ऑफ द कोर टाइप, और इसके अंदर का था वाइंडिंग इज इनसाइड अर्थात वाइंडिंग इज सराउंडेड बाय द कोर सो देयर आर लेस फ्लक्स लीकेज। कहने का क्या अर्थ हुआ, वापस ऊपर आके देखते हैं। कोर टाइप के ट्रांसफॉर्मर में वाइंडिंग जो एक तरह से ओपन है तो यहाँ पे फ्लक्स के लीकेज होने के चांसेस ज़्यादा है, तो देयर आर मोर चांसेस ऑफ फ्लक्स लीकेज। तो फ्लक्स लीकेज ज़्यादा होगा तो उसके द्वारा जो कोरस्पॉन्डिंग लॉसेस जो होता है वो ज़्यादा होगा। जबकि इसके अंदर सेल टाइप के ट्रांसफॉर्मर में चूंकि वाइंडिंग के चारों तरफ वापस कोर आ गई है तो लीकेज जो फ्लक्स होता है वो वापस कोर के साथ में लिंक करने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इसके अंदर फ्लक्स लीकेज कम होता है। ये तीसरा अंतर था। सो फॉर सेम रेटिंग मोर नंबर ऑफ टर्न्स आर रिक्वायर्ड। यदि अपने को एक ही रेटिंग के सपोज मैं कहता हूँ 5 kVA या 50 kVA का ट्रांसफॉर्मर बनाना है, तो 50 kVA का ट्रांसफॉर्मर यदि मैं सेल टाइप का बनाता हूँ और मैं कोर टाइप का बनाता हूँ तो कोर टाइप के ट्रांसफॉर्मर में नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जबकि सेम रेटिंग अर्थात 50 kVA का ट्रांसफॉर्मर यदि मैं सेल टाइप मोड में बनाता हूँ तो लेस नंबर ऑफ टर्न्स की आवश्यकता होती है। इट हैज़ एवरेज एफिशिएंसी, कौन, कोर टाइप का ट्रांसफॉर्मर। जबकि सेल टाइप का ट्रांसफॉर्मर इट हैज़ द बेटर एफिशिएंसी। व्हाट इज द रीज़न, रीज़न यही होता है कि कोर टाइप के ट्रांसफॉर्मर में फ्लक्स लीकेज ज़्यादा होता है। फ्लक्स लीकेज ज़्यादा होगा तो कोरस्पॉन्डिंग लॉसेस ज़्यादा होंगे। जब लॉसेस ज़्यादा होंगे तो एफिशिएंसी कंपेरेटिवली थोड़ी सी कम होगी। इसका मतलब ये नहीं कि 50% पे आगे नहीं, इसकी एफिशिएंसी लगभग 96% 95% होगी। तो यही सेल टाइप के अंदर इसका मान उससे 1-2% ज़्यादा होगा तो बेटर होती है। नेक्स्ट अंतर ये होता है इट हैज़ पुअर वोल्टेज रेगुलेशन। कौन, कोर टाइप के ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज रेगुलेशन सेल टाइप की तुलना में थोड़ा सा पुअर होता है, अर्थात सेल टाइप के ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज रेगुलेशन इज बेटर अर्थात गुड। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ द कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर मोर आयरन इज रिक्वायर्ड सो मोर आयरन लॉसेस। चूँकि इसमें आयरन का मान ज़्यादा होता है तो आयरन से सापेक्ष जो भी स्ट्रेसिस लॉस है उसका मान ज़्यादा होगा। इसके अंदर ये कहता है लेस आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर सेम रेटिंग सो आयरन लॉसेस आर लेस। कहने का मतलब ये, इसका क्या कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई आपको कोर टाइप के ट्रांसफॉर्मर में नंबर ऑफ टर्न्स आपको ज़्यादा चाहिए। नंबर ऑफ टर्न्स आपको ज़्यादा चाहिए तो उसके सापेक्ष आपके जो है आयरन कोर है वो भी जो है ज़्यादा उसके कोरस्पॉन्डिंग साइज में बड़ी होगी। जब वो आयरन कोर जब ज़्यादा बड़ी होगी तो उसके अंदर लॉसेस कोर आयरन से संबंधित ज़्यादा होंगे जबकि इसके अंदर कम होंगे। अगला, the more space is available for the insulation purpose so more suitable for the high voltage। कोर टाइप के ट्रांसफॉर्मर में चूंकि वाइंडिंग कोर के चारों तरफ होती है और वो ओपन होती है एक तरह से, जैसा डायग्राम के अंदर वापस देख लेते हैं अपन ऊपर।
ये कोर टाइप का ट्रांसफॉर्मर, इसमें वाइंडिंग जो है तो इंसुलेशन इजी होता है, तो इसको हाई वोल्टेज के अंदर काम आता है। जबकि शेल टाइप के ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग कोर के अंदर होते हैं, तो अपने को जो स्पेस मिलता है विंडो स्पेस वो कम मिलता है, और यहाँ पे विंडो स्पेस अपने को ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं, ये कहने का अर्थ हुआ। अब जब ये होता है तो इंसुलेशन इसके अंदर बेटर होता है, तो बेटर होता है तो हाई वोल्टेज के अंदर काम आता है। और अब चूँकि ये ओपन के अंदर वाइंडिंग होती है, तो फर्स्ट तो इट इज़ सुटेबल फॉर द हाई वोल्टेज, और नेक्स्ट इसका इजी मेंटेनेंस होती है। जबकि इसकी क्रॉसपॉन्डिंग जो बात करें अपन सेल टाइप के अंदर, द मेंटेनेंस इज़ नॉट सो इजी, इतनी इजी नहीं है बात है, नॉट सुटेबल फॉर द हाई वोल्टेज। तो कुल मिला के आज अपने क्या पढ़ा कि भाई एक ट्रांसफॉर्मर जो है उसको किसे कहते हैं, वापस अपन थोड़ा सा रिपीट करते हैं। व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मर? नंबर वन, इट इज़ एन एसी डिवाइस। नंबर वन, इट डज नॉट ऑपरेट ऑन द डीसी। पहली बात, इट डज नॉट चेंजेस द लेवल ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड लेवल ऑफ द पावर, इट चेंजेस द लेवल ऑफ द वोल्टेज और द करंट। कहने का मतलब है प्राइमरी में करंट यदि V1 है तो सेकेंडरी में V2 है सपोज, तो V2 का मान V1 से कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। प्राइमरी में करंट कम है, I1 है सपोज, और सेकेंडरी में यदि I2 है, तो करंट का मान I1 का मान ज़्यादा हो सकता है I2 से, या I2 का मान I1 के सापेक्ष कम या ज़्यादा हो सकता है। तो देयर इज ए चेंजेस इन द वोल्टेज और देयर इज ए चेंजेस इन द करंट ओनली। पावर का मान इसके अंदर समान रहता है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी अपन ये मानते हैं कि लगभग 98% होती है। तो अपन थ्योरेटिकल पर्पज से ये भी मानते हैं कि इसकी जो पावर है, प्राइमरी पावर और सेकेंडरी पावर का मान समान रहता है। उसके बाद में अपन ने यह कहा भाई जो है इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के ट्रांसफॉर्मर देखने। मेन तो इसके अंदर आपको कोर टाइप और सेल टाइप का डिफरेंस आना चाहिए, और दूसरा पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और कोर टाइप और सेल टाइप के अंदर जो डायग्राम बना के भी 7-8 अंतर हैं, ये थोड़ा डीपली पढ़ना है इसके अंदर। और अलग अलग रिक्वायरमेंट के अनुसार कोर टाइप का सूटेबल हो सकता है, सेल टाइप का सूटेबल हो सकता है। इस प्रकार जो है आज अपन कोर टाइप और सेल टाइप का डिफरेंस पढ़ा। नेक्स्ट क्लास के अंदर इससे संबंधित नेक्स्ट पढ़ा जाएगा।